मेरे साथ आज इंदौर में एक ऐसा शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इस न्याय संहिता के तमाम अध्याय जो हैं और उसके जो उपधाराएं हैं उनको एक बुक में उन्होंने पिरोया है। ये कोई नई बात नहीं है, एक बुक में पिरोया, लेकिन जो बुक में पिरोया गया है वो कौन सी बुक है वो बड़ी बात है। मेरे साथ यहाँ पर आप देखेंगे जो बुक है वो भी इनके हाथ में मौजूद है, आपको दिखाएंगे एक बार। हमारे साथ लोकेश जी हैं, लोकेश मंगल जी हैं, और ये जो बुक है ये पीतल की किताब है। पीतल की किताब कहिए और ये कहिए कि एक गागर में सागर भरने का काम लोकेश जी ने किया है। ये बताएं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है उसकी परिकल्पना जो थी उसको पीतल की किताब में लाने का दिमाग में शुरुआती विचार कैसे आया आपको? जी नमस्कार। माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी भाई साहब की प्रेरणा से इसे बनाने का विचार हुआ। जब ये कानून 2023 में आया था तो माननीय कैलाश जी भाई साहब ने बात कही थी कि ये भारतीय संसद द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया पहला कानून है जो कि एक दंड न होकर एक न्याय की परिकल्पना है। और इसके पूर्व में जो कानून था जो कि 1860 में जारी किया गया था वो ब्रिटिश संसद द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा कानून बनाया गया था। लेकिन ये पहला मौका था जब देश की संसद ने किस पार्टी की सरकार है, कौन है, उससे महत्वपूर्ण ये एक विषय रहा कि भारतीय संसद द्वारा भारतीयों द्वारा एक कानून स्वयं के लिए बनाया गया, जिसके चलते ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। चूँकि अभी 10 तारीख को जब भाई साहब से चर्चा हुई तो भाई साहब का आदेश था कि उसको अमली जामा कार्य को पहनाया जाए, जिसके लिए 80 लोगों के सहयोग से मैं 4 घंटे में उसका पूरा ड्राफ्टिंग, उसकी पीएलटी फाइलिंग, उसकी छपाई, उसके होल करना हो, उसको वेल्डिंग करना हो, जितनी प्रोसेसिंग रहती है वो पूरी प्रोसेसिंग मैं 4 घंटे में पूरी की गई। ये जो आपने बनाई है पीतल की किताब, इस किताब के बारे में बताइए कि कितना इसमें पीतल लगा, क्या इसकी कीमत कितनी है और कितना इसका वज़न है, इसको बनाने में कितने दिन लगे, कैसे इसको आपने कौन सा लेज़र प्रिंट किया या कुछ और तरीका अपनाया, ये सारी चीज़ें। इस किताब को बनाने में 4 घंटे का समय लगा। 7 बाय 9 इंच के इसमें 26 पृष्ठ हैं। 7 बाय 10.5 के 2 पृष्ठ हैं जो कि मुख्य और अंतिम पृष्ठ है किताब का, वो 20 गेज की शीट से बनाए गए हैं। बाकी अंदर के जो 26 पृष्ठ हैं वो 40 गेज की पीतल की शीट पर बनाए गए हैं। शीट को हाथ द्वारा काटा गया है। इसके अंदर कुल 1700 ग्राम पीतल लगा है, जिसमें 2 मुख्य पृष्ठ, अंतिम पृष्ठ और अंदर के 26 पृष्ठ सम्मिलित हैं। इसको पीएलटी फाइलिंग करने के लिए जो है वो 30 जनों ने इसकी पीएलटी फाइलिंग की है, तो महज 20-20 मिनट में उन्होंने उसकी पीएलटी फाइलिंग को कंप्लीट किया। चूँकि प्रिंट जो हैं इसमें वो भारतीय न्याय संहिता के 51 प्रिंट हैं जो कि 26 पेजों पर अलट पलट प्रिंट किए गए हैं और एक मुख्य पेज है। चूँकि इस कार्य की प्रेरणा जो है वो माननीय कैलाश जी भाई साहब की थी। भाई साहब का था कि माननीय अमित भाई शाह जी को ये भेंट की जाए, चूँकि उन्हीं के द्वारा सदन में इसे प्रस्तावित रूप से लाया गया था और अधिकांशतः वे जो हैं वो इन चीज़ों के प्रति काफ़ी संजीदा हैं। अच्छा, ये जब आपने इसको बना लिया, तैयार किया, तो क्या दिल में भावना थी आपकी, कैसा लग रहा था? प्रमुखतः भावना यही थी कि भारतीयों द्वारा बनाया गया ये कानून है, ये किसी अन्य देश ने हम पे थोपा नहीं है। हमारे अपने लोगों ने अपनों के लिए, अपनों के द्वारा बनाया गया एक कानून था। जिस तरीके से संसद जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से चलती है, जनता के साथ जनता के लिए, ये उसी तरीके का एक कृत्य था जो कि भारतीय संसद द्वारा किया गया, जिसके लिए हम सभी अपने आप को स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्योंकि इसमें, हाँ जी बताएं, अगर कानूनी तौर पे इनकी बात की जाए, भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता, तो शब्दों से मर्म पता चलते हैं। वहाँ दंड था, यहाँ न्याय है। उसमें समय की बाउंडेशन नहीं थी। इसमें काफ़ी चीज़ों में वो हैं, मीडिया, फोटोग्राफी, काफ़ी चीज़ों में काफ़ी कुछ संशोधित हुआ है। अच्छा, आप पेशे से एडवोकेट भी हैं ना, आप वकील हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझते चीज़ों को, तो क्या इसलिए भी प्रेरणा आई?
इन चीज़ों को समझने के पीछे का एक मर्म सीधा यह भी रहा कि 2017 से माननीय कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद जी भाई साहब की प्रेरणा से हम लोगों ने 193 देश का कार्य प्रारंभ किया जब समझने का, तो ये हमारे मन में एक सबसे बड़ी बात रही कि किसी भी चीज़ के लिए कानून से ज़्यादा व्यक्ति को जब सरलता में चीज़ें समझाई जाती है, तो इसके पूर्व में हमने जितनी भी किताब बनाई थी वो सब महज चित्रों के माध्यम से थी। चूँकि ये भारतीय न्याय संहिता का विषय था तो ये लिखित में ही हम कर सकते थे। अगर हमको आदेश किया जाता है कि 358 धाराओं के लिए एक एक चिन्ह चुने जाएं, तो वैसा भी करने में सक्षम है, आदेश जैसा होगा वैसा हो जाता है। खैर, तो इसके अलावा जैसा मैंने बताया शुरुआत में कि आपने केवल पुस्तक नहीं बनाई, आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई। तो आपने क्या क्या अभी तक बनाया और कहाँ कहाँ की उपलब्धियाँ इसमें जुड़ गई हैं अभी? इसमें सबसे बड़ा योगदान मीडिया का है और सब कुछ मीडिया का है। इन चीज़ों के लिए कभी भी जीवन में कोई ऐप है, एप्लीकेशन है और भी जो तमाम तनन फनन जो होते हैं आज के कलयुग में, वो नहीं किए गए हैं। चूँकि हमारा लोकतंत्र में मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जो कि शिखर पे पहुंचाने में और शिखर से गिराने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो हमारे लिए सदैव तुलनीय है। तो उनके प्रति कृतज्ञता करते हुए ही ये सब चीज़ें की गई हैं। चूँकि कई सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जब पत्रकार अपना समय देते हैं इस देश के लिए, तो हम उनके मर्म को हम भी पहुंचाना चाहते हैं कि वही हमारे सर्वे सर्वा है। आपने जब शुरुआत की थी पीतल की चीज़ों को बनाने की, तो पहली चीज़ क्या बनाई थी और उसके बाद क्या क्या आपने बनाया है? पहली किताब कब शुरुआत हुई है, ये कितना वक्त हो गया इस बात? 2017 से हम लोग कार्यरत हैं। 2023 में किताब निकाली जाना थी। चूँकि हम सभी भारतीय थे, हम 193 देश का काम भी कर रहे थे, हम तब भी भारतीय थे, हम आज भी भारतीय हैं। तो उस नाते हम सभी का ये विचार हुआ कि 2022 में हम भारतीय संविधान की किताब बनाएं, जो कि 54 पृष्ठ की थी, जिसका वज़न 32 किलो था। माननीय थावरचंद जी भाई साहब की प्रेरणा से उसको तैयार किया गया। फिर 2023 में 193 देशों की 6177 चित्रों की 57 किलो की 4 फीट लंबी एक किताब बनाई गई। उसके बाद में G20 का जब डिक्लेरेशन आया, तो G20 के डिक्लेरेशन पे G20 की एक बुकलेट, जो कंक्लूज़न जो जारी होता है भारत सरकार की तरफ से जो जारी हुआ, उसे छापा गया। फिर परम पूजनीय अटल बिहारी जी वाजपेयी की 100वीं जयंती पे ये UNO मॉडल बनाया गया था। जो ये तस्वीर जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो रखा है, हाँ, ये 3 उसके वो हैं। एक इसके पीछे भी बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग्स हैं। ये UNO का हेड क्वार्टर है। ओके। और ये तीनों चारों, मतलब आप जो देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें आप ही ने बनाई हैं? ये सब हैंड वर्क से बनाया गया है। और फिर उसके चलते बाबा साहेब की उसमें जो है भारतीय संसद, जो कि हमारी पुरानी संसद, नई संसद बनाई गई है, उसका स्वरूप बनाया है? नहीं, पुरानी संसद जो कि अब हमारा संविधान सभागृह है, पुरानी संसद बनाई है। हाँ, तो उसके लिए व्यक्तितः उसमें जितने खंबे थे उतने खंबों को ऐड किया गया। उसमें राज्यसभा, लोकसभा, सेंट्रल हॉल सभी बनाया गया। और उसके पीछे मंशा ये थी कि वह हमारे लिए एक सुनहरे पल थे, क्योंकि उसी समय हमारा संविधान गढ़ा गया था। तो ये पीतल की जो संसद आपने बनाई, तो ये तो एक बड़ा मुश्किल काम रहा होगा। ये मुश्किल काम आसान तब हो जाते हैं जब व्यक्ति भावनाओं से काम करता है, और काफ़ी लोगों का इसमें सहयोग हमको मिलता है, और वो मतलब कभी स्वयं आना भी नहीं चाहते हैं। स्वयं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से वे सदैव हमारी मदद करते हैं। अच्छा, तो जो ये चीज़ें आप बनाते हैं, तो किस तरह की आपको ऊर्जा मिलती है? मतलब कैसे मिलती है ये ऊर्जा, कहाँ से आती है? ये ऊर्जा में ऐसा है कि संत समाज हमको सदैव सहाय है उनके आशीर्वाद से, क्योंकि वे बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना। तो वो एक भावना रहती है जिसके चलते हम 193 देशों के बारे में भी ये सोच पाए कि वो एक देश तो हैं, वहाँ तो कुछ तो मासूम रहते होंगे। उसके चलते फिर 22 साल की आयु जो है वो मैंने संघ में और भी सामाजिक दायित्वों में या किसी न किसी रूप से संविधान जागृति में हम लोगों ने 8 साल तक जो बिल्कुल एक मंत्रमुग्ध होकर कार्य किया कि हम कहीं पे भी कहीं तक नहीं थे।
तो अब जो किताब आपने बनाई है, एक बार और उठा के इसको दिखाइए थोड़ा कैमरे पर कि किस तरह से ये बुक है। देखिए दोस्तों, ये जो बुक बनाई है इस पर लिखा है भारतीय न्याय संहिता। आपको कैमरे पे ये पढ़ा ही नहीं आएगा क्योंकि लाइट में चमकता है और शायद ही दिखता है अक्षर। इस पर कैलाश विजयवर्गीय का एक चित्र बना हुआ है और उनका नाम भी लिखा है। इसके अलावा आप स्वयं लोकेश मंगल इसके संपादक हैं तो उनका भी नाम है, और अशोक चक्र जो है वो इस पर फ्रंट में बनाया गया है। पन्ना हम पलटेंगे तो तमाम अध्याय जो हैं, इसमें अध्याय जो हैं वो इसकी सूची दी गई है। ऐसे ऊंचा करके अगर हाथ करके दिखाएं आपको, ये देखिए तमाम जो अध्याय हैं ये यहाँ से यहाँ तक पूरे अध्याय इसके लिखे गए हैं। तो सभी चीज़ें जो हैं वो इसमें नज़र आती हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें जो बनाई हैं, तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज इस तरह के काम लोग कम करते हैं, और वो लोग कम हैं जो स्वयं के लिए छोड़ करके दूसरों के लिए सोचते हैं। आज भारतीय न्याय संहिता जो है वो कहा जा रहा है कि दंड विधान नहीं है, ये न्याय विधान है, और लोगों के लिए न्याय जो है वो सरकार देगी। रमेश भारद्वाज, ABP लाइव इंदौर।